जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज आपको हम हिंदी के एक नए टॉपिक छंद शास्त्र के बारे में बताएंगे। छंद शास्त्र से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। पहले हम छंद शास्त्र के बेसिक को समझेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन छंद शास्त्र से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो 2024 में हम लोगों का पहला एग्ज़ाम टारगेट है यूपीपी 2024, और इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छंद शास्त्र से आते हैं उनको हम आपको बताएंगे। तो पहला हेडिंग लगाएंगे, छंद शास्त्र किसे कहते हैं। ये परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि छंद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि छंद कैसे बना है। छंद संस्कृत भाषा के छंद धातु से बना है, ये कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लेता है कि छंद संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, तो छंद धातु से बना है। ये आप लोग को जरूर याद रखना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो छोटे जरूर होते हैं लेकिन हम लोग उसमें उलझ जाते हैं। दूसरा, इसमें एक प्रकार का और पूछता है कि छंद क्या है। छंद मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि छंद एक पुल्लिंग है। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, छंद क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, कुछ नहीं है। तो आप याद रहेगा कि छंद एक पुल्लिंग है। छंद का अर्थ क्या होता है। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे, छंद का अर्थ क्या होता है। छंद का अर्थ होता है आलाहित होना, आह्लादित होना या खुश होना। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे कि छंद का अर्थ क्या है, तुरंत आप जान जाएंगे आह्लादित होना और खुश होना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, जैसे इस शब्द को हम लोग पहली बार सुनते हैं कभी कभी, तो ऐसे शब्द जब परीक्षा में आ जाते हैं तो हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। आह्लादित शब्द जो है ये उच्चारण में भी कठिन है, और ऐसे शब्द परीक्षा में जब आ जाते हैं तो हम लोग ऐसे शब्दों को नहीं केयर करते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये है छंद के बारे में। अब इतना चीज़ आपको नोट कर लेना है कि छंद संस्कृत भाषा के छंद धातु से बना है। छंद का अर्थ है आह्लादित होना और खुश होना। ठीक है, इतना जान गए। ये क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछेंगे परीक्षा में और आप लोग सही कराइए। दूसरा पूछता है क्वेश्चन, छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य। अभी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे प्रतिष्ठापक मतलब क्या होता है। प्रतिष्ठापक मतलब क्या होता है, अभी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो प्रतिष्ठापक मतलब होता है, एक प्रकार से जान लो, जनक, पिता, यही होता है। इसकी मतलब छंद को किसने सर्वप्रथम उत्पन्न किया, मतलब उसका प्रयोग किया, तो उसी को जनक या पिता कहते हैं। तो डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं पूछेगा छंद के जनक का, ऐसे भी कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है। और हम लोगों को ये सब जरूर ध्यान देना चाहिए कि छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य पिंगल ऋषि हैं।
अब ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं गलत होगा कि छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, पिंगल ऋषि है। ऐसे भी पूछ सकता है छंद के जनक कौन है, तो आप तुरंत ऑप्शन लगाएंगे पिंगल ऋषि हैं। छंद के पिता किसे कहा जाता है, पिंगल ऋषि को कहा जाता है। तो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यूपीपी के लिए और यूपीएसआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। और परिभाषा तो नॉर्मली कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग अपनी जानकारी के लिए इसको जान जाएं कि छंद की परिभाषा क्या होती है। ऐसा शास्त्र जो तुक, लय, वर्ण, मात्रा तथा गण आदि से अबाध्य पंक्तियों से रचित रचना। अभी हम आपको समझाएंगे, अभी आप इसको लिखिए, हम आपको समझा रहे। अध्ययन किया जाता है उसे छंद या छंद शास्त्र कहते हैं। अभी आपको बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, कैसे लिख दिए हैं सर ने। इसको आपको पहले समझना है, बेसिक चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। बिना बेसिक के आप कभी भी सोचें कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराया जाए तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेसिक नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा शास्त्र जो तुक, लय, वर्ण, मात्रा तथा गण आदि से अबाध्य पंक्तियों से रचित रचना का अध्ययन किया जाए उसे छंद या छंद शास्त्र कहते हैं। ऐसी पंक्तियां रहें जिनमें तुक और लय, मतलब एक बोलने की, जैसे गाना नहीं होता कि एक लय से गाया जाता है कि अंत में ऐसा पड़ेगा तो अच्छा लगेगा, उतार चढ़ाव की तरह नहीं रहता, एक लय की तरह रहता है, ऊपर से चलेगा नीचे की तरह लय। जैसे इसे परिभाषा नहीं एग्जाम पूछेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। एग्जाम अगर आपको छंद की परिभाषा पूछे, बस इतनी लाइन आप याद कर लीजिए, बस इतनी लाइन आपको याद करना है। ऐसे शास्त्र जो तुक, लय, वर्ण, मात्रा तथा गण आदि से अबाध्य पंक्तियों से रचित हों उन्हें हम छंद या छंद शास्त्र कहते हैं। बस इतना आपको याद करना है। एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सिर्फ एग्ज़ाम में अगर पूछेगा भी तो इतना ऑप्शन में दिया रहेगा, तुक, लय, वर्ण, मात्रा की आबाद पंक्तियों को क्या कहते हैं, तो आप डायरेक्ट लगाइएगा छंद। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इतना आपको नहीं भूलना चाहिए। इतने में आप लोगों को कोई परेशानी, हमारी उम्मीद है कि आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। अगली हेडिंग डालेंगे छंद के अंग। ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट लिखिएगा। कई बार क्वेश्चन यह पूछ चुका, छंद के अंग, छंद के कितने अंग होते हैं, तो हम लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। छंद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7। और 7 अंग आपको क्रम से याद होने चाहिए। कभी कभी परीक्षा में इसका क्रम से पूछ लेता है, तो क्रम से 7 छंद याद होना चाहिए। तो पहला, छंद के अंग 7 होते हैं और ये 7 छंद आपको क्रम से याद होने चाहिए। पहला जो है वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा क्या है? यति। अभी आप समझ जाएंगे, आगे हम बताएंगे, आप घबराइए मत, आप बस नोट करिए, हम आपको बताते हैं। गति, तुक, चरण और गण, ये आपके 7 छंद के अंग हैं।
परीक्षा में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा छंद के कितने अंग होते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा 7 अंग होते हैं। और अगर क्रम से पूछे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट ये आया है कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो आप लोग बिना सोचे जानते हैं, अगर पढ़े हैं तो 7 अंक मार देंगे। तो इतना चीज़ अगर आप आज पहले दिन की क्लास में पढ़ लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर छंद से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे तो 60% इतने में से आ जाएगा, और 40% अगर छंद का कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है तो वह छंद को दे देगा, पूछ लेगा, कोई दे देगा पंक्ति, उसको पूछ लेगा ये छंद है कि सोरठा है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर उसको बेसिक से क्वेश्चन उठाता है यूपीपी में, इतने से क्वेश्चन बच जाएगा, मैं वो गारंटी के साथ लेता हूँ। आप लोग इसको ज़रूर एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट देख लीजिए, छंद संस्कृत भाषा के छंद धातु से बना है। छंद पुल्लिंग है। छंद का अर्थ होता है आह्लादित होना और खुश होना। एक आप ऐसे जान लीजिए, हृदय, हर से हृदय, हृदय खुश होगा, आह्लादित होना। इसको शब्द को आपको क्लियर करना है, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में यही शब्द आएगा। छंद का अर्थ आह्लादित, खुशी होना। और एक क्वेश्चन तो हर समझ लो एक शिफ्ट में ज़रूर पूछता है, छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। हिंदी में हर सेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है, सेक्शन में। छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य पिंगल ऋषि हैं। इस क्वेश्चन को यूपीपी और यूपीएसआई में कई बार पूछा गया है, तो आप घबराइएगा नहीं। अगर छंद के जनक पूछे तब भी आप यही लगाइएगा, पिंगल ऋषि। छंद के पिता पूछे तब भी आप पिंगल ऋषि लगाइएगा। और अगला, अगर परिभाषा, छंद की परिभाषा अगर पूछेगा तो इतना बड़ा थोड़ी दिया जाएगा ऑप्शन में, उसमें बस इतना शब्द दिया जाता है, तुक, लय और वर्ण और मात्रा तथा गण आदि के आबाध्य पंक्तियों को रचित रचना को हम छंद कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर पूछ रहा है छंद के अंग, छंद के 7 अंग होते हैं, इतने अंग होते हैं, तो आज हमने आपका बेसिक क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आपको इसमें से कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी यही कोशिश रहती है, हम जो एग्ज़ाम की व्यू से जो फैक्ट ज़रूरी है वही बताते हैं, क्योंकि हम आप इतनी चीज़ें तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इतनी चीज़ों में गारंटी लेता हूँ कि अगर छंद से क्वेश्चन बेसिक से आएगा तो इतने में से आएगा पक्का, और अगर हार्ड लेवल का आएगा तो वही हम आपको बताएं कि पंक्ति दिया रहेगा, उसमें आपको मात्रा गिननी पड़ेगी, वो हम आगे की क्लासेज में आपको बताएंगे। तो आज इतनी चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, और इसको बार बार देखिए और इसको याद करिए। हम कल फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।